आदाब। आज अमन कहानियाँ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका उन्वान है रंगों की दुनिया। इस कहानी को अंग्रेज़ी में रॉबर्ट एलन ने लिखा है और मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। रंगों का एक मुल्क था, इतनी खूबसूरत और इतनी बारौनक जगह जहाँ ज़मीन से रंग उगते थे और चारों तरफ फैल कर उस मुल्क को खूबसूरत बना रहे थे। जो जानवर इस मुल्क में रहते थे उनको किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। वो सिर्फ हंसते मुस्कुराते रहते और खेलते थे। वो हर वक्त गाते और नाचते थे। एक दिन एक भालू ने सुर्ख रंग तोड़ा और अपने सर के लिए टोपी बनाई। वो टोपी बहुत खूबसूरत थी। उसे पहनकर वो बहुत खुश था। बाकी सब जानवरों ने भी लाल रंग तोड़ लिया। भालू ने उन सबको मशवरा दिया कि वो भी लाल टोपी बनाएं। थोड़े ही दिनों में हर तरफ जानवरों के सरों पर लाल टोपी नजर आ रही थी। उन सबको अपनी लाल टोपियों से बहुत मोहब्बत थी। थोड़े ही दिनों में एक कछुए ने नीले रंग की टोपी बनाई। एक हिरन ने सोचा कि नारंगी रंग की पतंग हवा में कितनी अच्छी लगेगी। सारे जानवरों ने रंगों से कुछ ना कुछ बनाया। जानवरों ने पतंग, टोपियाँ, खिलौने और बहुत सी चीज़ें बनाईं। क्या उन्हें मज़ा आया? थक गए तो उन्होंने कहा, ये सब चीज़ें बुरी हैं। उन्होंने सारी बनाई हुई चीज़ें एक कोने में फेंक दीं। वो और चीज़ें बनाते चले गए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त गुजरता रहा। वो सब थोड़ी देर के लिए खुश होते और फिर थोड़े दिनों बाद उदास हो जाते। अब चीज़ें बनाना मुश्किल हो गया था। रंग ख़त्म होते जा रहे थे। सारे रंग कहाँ चले गए थे? बेकार चीज़ों का अंबार बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक खरगोश ने कहा, अरे देखो, आसमान बेरंग हो गया है। सारे रंग गायब हो गए थे। तमाम जानवर बहुत उदास थे। हमने क्या किया? हमें कितना बुरा लग रहा है। वो सब बैठकर रोने लगे। अब हम क्या कर सकते हैं? एक चूहे ने आगे आकर कहा, मेरे पास एक मशवरा है, शायद वो काम आ जाए। मुझे ये पुरानी लाल टोपी मिली है, हम उसे ज़मीन में दोबारा बो सकते हैं। इन सब ने कुछ कचरे के ढेर रंगों को चुना और उन्हें दोबारा ज़मीन में बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बो दिया। हर रंग फिर से चमकने लगा। अब रंगों की दुनिया में फिर से रंग दमकते हैं। जानवर फिर से खुश हैं। अब तमाम रंग उनके पास हैं। ये रंग दिन ब दिन खूबसूरत हो रहे हैं। जब जानवरों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो रंग बोते हैं। उन्हें जो सबक मिला वो बहुत सादा है। रंगों और खुशियों के लिए हमें आज से और अपने आप से आगाज़ करना होगा। शुक्रिया। कहानी अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा।